इजराइल के खिलाफ जंग में अब पाकिस्तानी नेता फजलुर रहमान ने हमास को समर्थन का ऐलान किया है। JUIF के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात की। हमास की टेरर फैक्ट्री में अब पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान हमास के हमदर्द के तौर पर खुलेआम सामने आ चुका है। इजराइल के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए पाकिस्तान के सियासी दल JUIF के चीफ कतर पहुंचे। कतर में मौलाना फजलुर रहमान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात की। इस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने हमास के समर्थन का ऐलान किया। JUIF के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम मुल्कों से अपील करते हुए फिलिस्तीन के समर्थन की अपील की। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान खुलकर आतंकी संगठन हमास के साथ खड़ा हुआ है, बल्कि जब से इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया है तभी से पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान अब खुलकर उस आतंकी संगठन के पक्ष में खड़ा हो गया है जो इजराइल में 7 अक्टूबर के हमले का जिम्मेदार है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 31वां दिन है। इजराइल के हमलों पर हमास का भी पलटवार लगातार जारी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी है। भीषण प्रहार के बीच हमास के तेवर कम नहीं हुए हैं। बीती रात तेल अवीव पर हमास की ओर से रॉकेट हमले हुए। तेल अवीव में देर रात सायरन बजे और आसमान में हमास के रॉकेट आते दिखाई दिए। रॉकेट हमले को इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने हवा में मार गिराया। इधर हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ लगातार हमले बोल रहा है। अब उत्तरी इजराइल पर भी मिसाइल हमले होने लगे हैं। रविवार को हमले के बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। इजरायली सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह के आतंकियों ने यहां रॉकेट अटैक किया है। हवाई हमले के बाद हड़कंप मच गया। हिजबुल्लाह के हमले में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। हिजबुल्लाह का आरोप है कि रविवार को इजराइल की एयर स्ट्राइक से लेबनान में 3 बच्चों की मौत हो गई। उसी हमले का बदला लेने के लिए इजराइल के रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया है। उत्तराखंड दौरे पर राहुल गांधी का अलग अंदाज इस वक्त देखने को मिल रहा है। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद राहुल गांधी लोगों के साथ चाय पीते नजर आए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर हैं। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद दूसरे दिन राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की। इस दौरान वो लोगों के साथ चाय पीते नजर आए। कांग्रेस पार्टी ने इसे चाय सेवा का नाम दिया है। वहीं राहुल गांधी केदारनाथ मंदिर परिसर में लोगों को प्रसाद भी बांटते नजर आए। इस दौरान लोगों से उन्होंने बातचीत भी की। रविवार को राहुल केदारनाथ पहुंचे और बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान केदारनाथ धाम में पुरोहित समाज ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने पुरोहितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। राहुल अभी 2 दिन केदारनाथ धाम में ही रुकेंगे। इसके बाद मंगलवार दोपहर को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर केदारनाथ धाम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राहुल का निजी दौरा होने के कारण वो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कोई कार्यक्रम तय नहीं है। राहुल गांधी पूरे 8 साल बाद दूसरी बार केदारनाथ धाम आए हैं। इससे पहले साल 2015 में पैदल चलकर राहुल गांधी केदारनाथ धाम आए थे। उधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सरदारपुरा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले गहलोत ने अपनी बहन का आशीर्वाद भी लिया जोधपुर में। राजस्थान विधानसभा चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और बेटे भी मौजूद रहे। हर बार की तरह आज भी सादगी से ही अपनी कार में 4 लोगों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन से पहले गहलोत ने अपनी बहन का आशीर्वाद लिया। बहन से आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने सरदारपुरा रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में सुबह 11:50 पर नामांकन दाखिल किया। सरदारपुरा रिटर्निंग ऑफिस में गहलोत के भांजे जसवंत सिंह कचवाहा और राजेंद्र सोलंकी भी मौजूद थे। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं है, सरकार का नाम बोलता है। उन्होंने कहा कि बागियों को समझाने का काम शुरू कर दिया है। दुनिया के मुल्कों में हो रही है, दुनिया में नहीं, देश के राज्य में हो रही है, केंद्र में हो रही है, तो हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है, हमारे कानून की चर्चा हो रही है, रास्ता की चर्चा हो रही है। पहली बार हो रहा है। राजस्थान रेगिस्तान के इलाके हैं, आकाश के पड़ते रहते हैं, पिछड़ा राज्य है, यही पहचान थी इसकी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में आज AQI 600 के पार पहुंच गया।
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। प्रदूषण की वजह से सुबह धुंध दिखाई दी। प्रदूषण की मार से दिल्ली एनसीआर का इलाका जहरीली गैस का चैम्बर बन गया। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण के जो आंकड़े आज रिकॉर्ड किए गए वो बेहद ही डरावने दिखे। दिल्ली के कई इलाकों में आज AQI 600 के पार पहुंच गया और आंकड़ों में तो इस समय दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। इसके तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद हो गई है। क्लास 6 के ऊपर के स्कूल भी बंद रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम का फैसला हो सकता है। साथ ही सड़क पर ऑड इवन का फैसला भी लिया जा सकता है। प्रदूषण के जहर का असर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा और गुरुग्राम के इलाकों में भी प्रदूषण की मार नजर आई। लोगों को अब इस बात की चिंता है कि अगर प्रदूषण बढ़ा तो बीमारियां भी और बढ़ेंगी। बिग बॉस OTT के विजेता एल्विश यादव की रेव पार्टी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब रेव पार्टी के एक आरोपी का ऑडियो और वीडियो सामने आया जिसमें वो एल्विश के लिए रेव पार्टी आयोजित करने की बात कबूल कर रहा है। एल्विश यादव के खिलाफ ये ऑडियो और वीडियो PFA यानी पीपुल फॉर एनिमल संस्था ने जारी किया है। ऑडियो में आरोपी राहुल PFA कार्यकर्ता से रेव पार्टी में एल्विश के आने की बात कबूल रहा है। आरोपी के मुताबिक रेव पार्टी में विदेशी भी शामिल थे। आप मेरे को ना एक आध उनकी भी भेज देना, वो एल्विश भाई वाली जो आपने वो करा होगा ना शो, वो तो क्योंकि आपने बहुत बढ़िया करा होगा। वो प्रोग्राम तो मैंने किया था लेकिन मैं बंदों को छोड़ के वापस आ गया था। वहाँ पे फॉरेनर ही थे सारे। अच्छा, तो किसी फॉरेनर की बर्थडे पार्टी थी वो भी। अच्छा, तो नोएडा में थी उनकी एल्विश भाई की पार्टी? नहीं, छतरपुर फार्म हाउस, छतरपुर में। हाँ। बाकी मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूँ मेरी नोएडा में है ना, कासना के अंदर। यहाँ पर भी तो करी है नोएडा के अंदर वो जो रेप पार्टी हुई थी। हाँ। वहीं दूसरी तरफ एल्विश यादव मामले में नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर 49 के थाना प्रभारी संदीप चौधरी को लापरवाही बरतने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया है। Zee News।